Hello everyone, welcome to STKM Animation YouTube channel. This is the third video lecture for 12th class HSC Board Physical Chemistry lesson number 2 which is solution. हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ये टॉपिक कवर किया था. ठीक है, वहां पे 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते थे सोल्यूबिलिटी के ऊपर. आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं. आफ्टर दैट हमें अब पढ़ना है हेनरीज लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल. ठीक है, हमने एक नोट पढ़ी थी लास्ट में कि जो बार होता है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट, वो एक तो 1 ATM हो सकता है या फिर 760 mmHg हो सकता है या फिर 760 टॉर. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर किया था. अब जो हमारा प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, बार है. हमें बार में ही हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना है. अगर प्रेशर का जो यूनिट है वो हमें mmHg अगर दिया होगा या फिर टॉर दिया होगा तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम बार में, ये पहले कैलकुलेशन हम यहाँ पे क्लियर करेंगे. अब देखिए, एक रैंडमली कौन सा पे एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 300 mmHg, इसको हमें कन्वर्ट करना है बार में. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कैसे करना, तो देखिए 360 mmHg, ये जैसे कि वैसी टर्म लिखना है. इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 बार, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड यूनिट है वो यूनिट लिखना है. ठीक है, क्या है, 1 बार. ठीक है, तो ये 1 बार हमने यूनिट लिखा. फिर उसके डिवीजन में जो हमें नहीं चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे कौन सा यूनिट नहीं चाहिए, mmHg यूनिट नहीं चाहिए, हमें mmHg को बार में कन्वर्ट करना है. तो बार में कन्वर्ट करने के लिए जो 300 mmHg इंटू 1 बार हमने लिखा है, उसके डिवीजन में हमें लिखना है mmHg 760 mmHg. अब क्यों 760 mmHg लिखे हमने, बिकॉज 1 बार इज इक्वल्स टू क्या कहा था हमने कि 760 mmHg ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे हम mmHg ये दो टर्म को कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर कैंसिलिंग जो 300 है उसके डिवीजन में 760 है. अगर इनको हमने कैलकुलेट किया तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 0.3947 बार इतनी आएंगी. मतलब हमने प्रेशर का जो यूनिट था पहले mmHg, उसको हमने बार में कन्वर्ट कर दिया है. तभी हम ये कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल में mmHg में अगर दिया होगा तो आपको पहले उसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, प्रेशर का यूनिट. आफ्टर फिर आप अपनी प्रोसेस चालू कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने. फिर देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं. सेकेंड 1260 टॉर कन्वर्ट इनटू बार. ठीक है, यहाँ पे हमें टॉर को बार में कन्वर्ट करना है. वैसे ही हम यहाँ पे जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में स्टेप की वैसे ही इसमें भी करनी है. देखो 1260 टॉर इंटू 1 बार डिवाइडेड बाय 760 टॉर ऐसे लिखना है. ठीक है, हमने क्या कहा था, जो हमें रिक्वायर्ड है वो जो गिवन है क्वेश्चन उसके मल्टीप्लिकेशन में लिखना है. ठीक है, टॉर के मल्टीप्लिकेशन में हमने 1 बार लिखा और नीचे फिर हमको जो नहीं चाहिए वो लिखना है टॉर. ठीक है, और टॉर कितना होता है, 160 टॉर होता है. ठीक है, फिर यहाँ पे भी टॉर कैंसिल होगा और टॉर कैंसिल होने के बाद जो 1260 एंड 760 ये जो है, अगर हमने इनको कैलकुलेट किया तो हमको लास्ट में आंसर मिल रहा है 1.657 बार. ठीक है, आफ्टर दैट कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं डिपेंडिंग ऑन हेनरीज लॉ. देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, the solubility of N2 gas in water at 25 degrees Celsius and 1 bar is 6.85 into 10 to the power minus 4 mole into liter inverse. Calculate first Henry's law constant and second is molarity of N2 gas dissolved in water under atmospheric condition when partial pressure of N2 in atmosphere is 0.75 bar. ठीक है, हमें जो गिवन क्वेश्चन है वहां पे क्या लिखना है, पहले तो जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें गिवन लिखना है अच्छे से. ठीक है, गिवन में क्या क्या गिवन है हमको, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर है. ठीक है, कितनी सोल्यूबिलिटी गिवन है यहाँ पे, 6.85 इंटू 10 to the power minus 4 मोल लीटर इनवर्स. ठीक है, फिर हमें
प्रेशर गिवन है, प्रेशर कितना है 1 बार है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर का यूनिट है बार में है, तो हमें यहाँ पे कोई कन्वर्जन करने की नीड नहीं है। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है। अब ये टेम्परेचर कोई काम का तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो हेनरीज लॉ का उसका फार्मूला है क्या है, S इज इक्वल्स टू K इंटू पी, ठीक है, KH इंटू पी। अब यहाँ पे कोई टेम्परेचर का यूज नहीं है, जो एग्जामिनर है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर का भी वैल्यू देते हैं, बट इसको निगलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट लिखना है, उसके बाद हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेशन क्या है हमारा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, एंड सेकंड है मोलरिटी ऑफ N2 गैस एट 0.75 बार प्रेशर। अब देखिए हमने मोलरिटी तो यहाँ पे पढ़ा नहीं, अब ये मोलरिटी कहाँ से आई, तो मोलरिटी इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी होती है। अब ये कैसे, तो देखिए जो सॉल्युबिलिटी का फार्मूला होता है, क्या होता है, हमने क्या पढ़ा सॉल्युबिलिटी का फार्मूला, मोल पर लीटर, ठीक है, ये वाला ये फार्मूला हमने पढ़ा था। और आप याद करिए 11th स्टैंडर्ड में जब आपने पढ़ा था मोलरिटी का फार्मूला, ठीक है, मोलरिटी का जो यूनिट है वो भी क्या है, मोल पर लीटर, तो मोलरिटी को ऑफ सोल्यूबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी इज नथिंग बट सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी गैस, ओके। तो देखिए मोलरिटी ऑफ N2 गैस हमें कौन से प्रेशर में अब निकालना है, 0.75 बार, ठीक है, इस प्रेशर में हमें निकालना है, ना कि जो इनिशियल अब हमने जो गिवन में लिखा उसमें नहीं निकालना है, ठीक है, किसमें, सेकंड क्वेश्चन में निकालना है। अब देखिए आफ्टर दैट फार्मूला लिखना, कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, तो हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या कहता है, S इज इक्वल्स टू KH इंटू पी, ठीक है, ये फार्मूला लिखे हमने। S क्या है आपकी सोल्यूबिलिटी और P है आपका प्रेशर, एंड K इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और कॉल्ड एज अ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन में फर्स्ट हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये कैलकुलेट करेंगे। पहले यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ या फिर फार्मूला ऑफ हेनरीज लॉ। क्या है फार्मूला ऑफ हेनरीज लॉ, हमने लिखा S इज इक्वल्स टू KH इंटू पी। हमें KH की वैल्यू मीन्स हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं KH इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय P, ठीक है। अब हमें गिवन में सोल्यूबिलिटी भी गिवन है एंड प्रेशर भी गिवन है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी कितनी है 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। एंड जो प्रेशर है वो भी गिवन है, कितना है 1 बार है, तो डिवीजन में हम क्या लिखेंगे 1 बार, ठीक है। आफ्टर द कैलकुलेशन हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है कितनी आ रही है 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल इंटू लीटर इनवर्स बार इनवर्स, ठीक है। हमने पढ़ा था, जब हमने हेनरीज लॉ पढ़ा तब हमने हेनरीज कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है ये भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए मोल पर लीटर पर बार, ये क्या है हेनरीज लॉ का कांस्टेंट है। आफ्टर दैट ये हमारी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड में जाइए, सेकंड में क्या निकालना है, हमको मोलरिटी निकालना है, किसकी, N2 गैस की निकालनी है। अब देखिए मोलरिटी ऑफ N2 गैस, अगेन वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। हमने पहले ही कहा था आपको कि मोलरिटी मतलब ही क्या होती है, सोल्यूबिलिटी होती है, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी का जो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाइड कर रहे हैं वही मोलरिटी के लिए होगा, तो क्या है मोलरिटी ऑफ N2 गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू पी। अब हमने KH मीन्स हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है, कितनी आई 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड प्रेशर। अब हमें देखिए उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में कहा था कि आप प्रेशर कौन सा लो 0.75 ये वाला प्रेशर लेना है, तो हमने 0.75 बार ये वाला प्रेशर यहाँ पे लिया, ठीक है। फिर आफ्टर दैट हमने मोलरिटी कैलकुलेट की गैस की, कितनी आ रही है, अगर हमने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किए तो हमें मिल रहा है 5.138 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल, देखिए सेकंड न्यूमेरिकल, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इज 0.159
mole, liter inverse, bar inverse at 25 degree Celsius. What is the solubility of methyl bromide in water at 25 degree Celsius and at pressure of 103 mmHg? ठीक है, अब देखिए गिवन में क्या क्या है वो पहले लिख लेना है हमको। ठीक है, गिवन में क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये वक्त गिवन है। ठीक है, कितना है 0.159 मोल, लिटर इनवर्स एंड बार इनवर्स, ये क्या है इसका यूनिट है। ठीक है, हमें हेनरीज कांस्टेंट की तो वैल्यू मिल गई, टेम्परेचर का कोई यहाँ पे काम नहीं होता। ठीक है, फिर प्रेशर अब देखिए आपको किस में दिया है, प्रेशर आपको गिवन है mmHg में, और हमने आपको पहले ही कहा था कि हमें जो हमारा प्रेशर का यूनिट है वो किस में चाहिए, बार में चाहिए, ना कि mmHg या फिर टॉर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे mmHg को टॉर में, वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया आपको कि कैसे कन्वर्शन करना है यूनिट का। देखिए यहाँ पे क्या है 130 mmHg, 130 mmHg के मल्टीप्लीकेशन में हमें जो रिक्वायर्ड यूनिट है कौन सा है, यूनिट बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 बार लिखा है। फिर उनके डिवीजन में हमें जो नहीं चाहिए वो यूनिट लिखना है, कौन सा नहीं चाहिए, mmHg नहीं चाहिए, और 1 बार मतलब भी क्या होता है 760 mmHg, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 760 mmHg। ठीक है, ये हो गया कन्वर्शन। अब देखिए यहाँ पे 130 को अगर हमने 760 से डिवाइड किए तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी 0.73 बार। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें क्या लिखना है, टू फाइंड में क्या करना है, सोल्यूबिलिटी ऑफ CH3Br। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड की हमें सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सिंपली फार्मूला कौन सा है वो लिखना है। ठीक है, फार्मूला हेनरीज लॉ, S इज इक्वल्स टू KH इंटू P। ठीक है, फिर सोल्यूशन क्या निकालना है, सोल्यूशन S इज इक्वल्स टू, और अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पहले लिखना S इज इक्वल्स टू KH इंटू P। हमें सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करना है, KH की वैल्यू गिवन है, क्या है 0.59, एंड प्रेशर के भी हमने कैलकुलेट की, बार में कितनी आई वहां पे 0.173। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारी सोल्यूबिलिटी है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है 0.271 मोल पर लीटर इनवर्स। सो ये हो गया आपका सेकंड न्यूमेरिकल। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।